नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपके स्टॉक रिलेटेड सवाल, फिर चाहे वो ट्रेडिंग की बात हो, बात हो निवेश की, सभी शो में हम करते हैं शामिल। आप अपने क्वेश्चंस हम तक पहुंचा सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो लाइव भी जा रहा है, आप देख भी सकते हो और अपने क्वेश्चन पोस्ट भी कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। ये रहा तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का, और शो के दौरान हम कुछ क्वेश्चन सोशल मीडिया से पिक भी करते हैं। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए ट्रेडर एंड मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। फटाफट से अमित से कल के मार्केट पर आउटलुक लेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिकैप आज के सेशन का लेकर आते हैं। आज मार्केट में उथल पुथल रही, हमने गिरावट के साथ शुरुआत देखी, बाद में मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुए और आखिरी घंटों में गिरावट के बाद आखिरी घंटों में एक अच्छी रिकवरी रही और 100 अंक ऊपर निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा 21,840 पर। बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स को देखेंगे तो 278 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में भी आते हुए दिखाई दी। बैंक निफ्टी में भी हमने रिकवरी आते हुए देखी। पब्लिक सेक्टर स्टॉक्स, सरकारी स्टॉक्स, बैंक्स, एनर्जी शेयर्स यहां पर तेजी रही। आईटी, फार्मा और एफएमसीजी थोड़े से लेगार्ड्स थे आज के सेशन में। एफआईसी बिकवाली की है 2929 करोड़ की, डीआईएस ने खरीदारी की है 2897 करोड़ की, तो लगभग 3000 करोड़ की खरीदारी डीआईएस की तरफ से, 4000 करोड़ की बिकवाली एफआईसी ने की है आज के बाजार में। कैसे देखते हैं आज के इस आखिरी घंटे की रिकवरी को अमित, और क्या व्यू रहेगा कल के लिए? जी, गुड इवनिंग दीपाली मैम एंड गुड इवनिंग टू ऑल द व्यूअर्स। काफी बेहतरीन सेशन रहा दीपाली मैम। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, निफ्टी में हमने देखा 21,500 का एक अहम लेवल सिक्योर किया है, एक स्ट्रॉन्ग क्लोज हमें मिला है। तो कल के सत्र में अगर 21,750 इंटैक्ट रहता है तो मेरे ख्याल से 22,000 तक के लेवल्स देख सकते हैं। बैंक निफ्टी ने भी अपना 200 डेमो और एक साइकोलॉजिकल लेवल 45,000 का स्पॉट में अच्छे से डिफेंड किया है। अगर कल सुबह बैंक निफ्टी 46,100 46,200 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ पे भी कल हम एक 400 से 500 पॉइंट की रैली फर्दर दे सकते हैं। तो ओवरऑल एट क्लोज मोमेंटम पॉजिटिव है और अब कल सुबह देखा जाएगा कैसा होता है। ओके, कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स हमें जो आपके रडार पर रहेंगे? जी मैम, मुझे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पीएसयू बैंक्स में अगर हम देखें, बैंक ऑफ बड़ौदा, एसबीआई काफी अच्छा लग रहा है। रिलायंस का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। हिंद कॉपर में हमने एक अच्छा खासा फॉल देखा था और आज के सत्र में हिंदुस्तान कॉपर में हमने देखा है कि स्टॉक ने एक अपने सपोर्ट से रिवर्सल लिया है, तो वहां भी नजर रखूंगा फॉर शॉर्ट कवरिंग रैली। काउंटर काफी फास्ट मूव करता है, तो आज की कैंडल बुलिश है। तो ये 3-4 स्टॉक्स पे मेरी नजर रहेगी कल के लिए। चलिए ठीक है, चलिए अब सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं बिना देरी के। नीतू त्यागी नई दिल्ली से हमारे साथ कनेक्टेड है। नीतू नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो मैम, मेरे पास साउथ इंडियन बैंक बताइए क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, साउथ इंडियन बैंक के 1000 शेयर्स हैं 36 की रेट पे, तो क्या मुझे इन्हें होल्ड करना चाहिए? और अगर होल्ड करना चाहिए तो टारगेट क्या होंगे? आपका होराइजन क्या है नीतू? हाँ जी, 2 से 3 महीने का है होल्ड करने का। ओके, 2 से 3 महीने का नजरिया है। साउथ इंडियन बैंक 36 से खरीदारी 34 पर कर रहा है ट्रेड, क्या सजेशन? स्ट्रक्चर तो ओवरऑल पॉजिटिव है। स्टॉक ने काफी हाई लोज बनाए हैं यहाँ पे। इनकी थोड़ी सी बाइंग थोड़े से ऊपर के लेवल की है जब स्टॉक काफी रन अप कर गया था, बट टेक्निकली नथिंग इज रॉन्ग। एक पुल बैक जरूर आया है जिसमें स्टॉक ने लगभग अपने 20 डेमा के आसपास सपोर्ट लिया और वहां से एक रिवर्सल दिखाने की कोशिश की है। बट हैविंग सेड दैट, इसमें बने रहे, लेकिन अपना स्टॉप लॉस 32 का बना के रखे। 32 अगर टूटता है तो फिर थोड़ा सा स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, बट एज लॉन्ग एज 32 इज देयर, इसमें बने रहे। नवीन से बात करते हैं, दिल्ली से कनेक्टेड है। नवीन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरे पास टाटा कम्युनिकेशन के 78 शेयर्स है 1800 पे। ओके, हाँ जी, और ये एसआरएफ ओके 1800 पे। और आपका होराइजन क्या है? मैम 2 से 3 महीने। ओके, 2 से 3 महीने का व्यू। एसआरएफ 2500 की बाइंग है और टाटा कम्युनिकेशन 1805 की इनकी खरीदारी है, क्या सजेशन रहेगा दोनों पे ही? जी मैम, टाटा कम्युनिकेशन हमने आई थिंक लास्ट वीक भी डिस्कस किया था। यहाँ पे बेसिकली स्टॉक की कंसोलिडेशन में देयर इज नो ट्रेंड, साइडवेज है। साइडवेज में कंसोलिडेशन चल रहा है, नीचे में लगभग 1700 के लेवल है, ऊपर 1850 के लेवल है। तो नेगेटिव तो कुछ नहीं है स्टॉक में, लेकिन अगर हम मोमेंटम के लिहाज से देखना चाहते हैं तो जिस दिन ये स्टॉक 1850 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा तब वहां से हम एक मोमेंटम देख सकते हैं। टिल दैट टाइम आई फील ये स्टॉक की कंसोलिडेशन मूड में है एंड इट इज डूइंग नथिंग।
और रही बात इन्होंने एसआरएफ का कहा, एसआरएफ एक काफी वॉलेटाइल स्ट्रक्चर है, इसमें हम काफी ऊपर नीचे देखते हैं फिलहाल। लेकिन आज के सत्र में हमने देखा कि इसने अपने सारे क्रूशियल मूविंग एवरेजेस रिगेन किए हैं। 2358 का प्राइस है, तो जब तक 2300 2290 मेंटेन है, स्ट्रक्चर में बने रहे, एक बार छोटा सा इसमें मूव आ सकता है। बात करते हैं हम अगले कॉलर से। हमारे साथ हैं अनिल सिंह रांची से। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। अनिल जी सवाल पूछिए अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो। चलिए बातचीत नहीं हो पा रही है। वेल्स इनफैक्ट अविनाश हैं। अविनाश जी अगर आपको ऑडियो मिल रही है तो प्लीज सवाल पूछिए। जी मैम, नमस्ते मैम। हेलो नमस्ते, पूछिए क्या सवाल है आपका। मैम, HDFC फाइनेंस है 500 शेयर 94 के रेट पे, और वेल्सपन लिविंग 500 शेयर 165 के रेट पे, और टेक्स माइको रेल है 500 शेयर 221 के रेट पे, 165 के रेट पे 500 शेयर 221 पर है टेक्स मैको। मैं दो स्टॉक ले लेती हूँ सर आपके। वेल्सपन लिविंग 165, 221 पर टेक्स मैको रेल। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए अमित? जी एक सेकंड मैम। पहले अगर हम वेल्सपन पे आए तो आई थिंक इस स्टॉक में कोई ट्रेंड नहीं है। काफी रैली हमने देख रही है, उसके बाद ये स्टॉक एक साइडवेज रेंज में चला गया है, अपने 20 डेमा पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे यहाँ पे ट्रेंड थोड़ा सा लगता है, एक बार अभी इसमें कोई ट्रेंड नहीं है, कोई बाउंस आए तो यहाँ पे निकल जाए। अगर इनका लॉस जहां भी कम होता है, थोड़ा सा मार्केट का टेक्सचर स्ट्रांग है, अगर उसके साथ वेल्सपन ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से इसमें एग्जिट ही करना चाहिए। एज फार एज टेक्स मैको रेल इज कंसर्न्ड, टेक्स मैको रेल में हमने ऊपर के प्राइस लगभग 230 के देखे थे, काफी स्ट्रॉन्ग रन अप हुआ था, और उसके बाद एक पुल बैक आया जो कि लगभग स्टॉक को 170 तक लेके आ गया पिछले 8 से 10 के दिनों के सत्र में। तो यहाँ पे सलाह ये है कि 175 का इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जब तक वो मेंटेन है बने रहे। अगर 175 180 के लेवल्स टूटते हैं तो निकल जाइएगा, बट फॉर द टाइमिंग इट्स अ होल्ड। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ पुल बैक टुवर्ड्स 200 205। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दोनों स्टॉक्स पर। सिमरन से बात करते हैं, पुणे से कनेक्टेड हैं। सिमरन नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी हेलो, मेरे पास बंधन बैंक के 3000 क्वांटिटी शेयर्स हैं। आई हैड परचेज्ड इट एट 254 एंड अभी उसका 198 चल रहा है, काफी टाइम से वो गिर रहा है स्टॉक, तो क्या करना चाहिए? आपका होराइजन क्या है सिमरन, इस होल्डिंग में कितना समय रख सकते हैं? सो ई मार्जिन पे 45 डेज का होल्डिंग है, बट उसमें ऑलरेडी 30 डेज हो चुके हैं। ओके, तो क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? आपने सुना इनका सवाल। 254 10-15 दिन और रख सकती है बंधन बैंक। जी मैम, स्टॉक का स्ट्रक्चर काफी खराब है। चार्ट पे क्लियरली नजर आ रहा है कि 210 का एक अहम सपोर्ट लेवल था, स्टॉक ने बोला लेवल तोड़ दिया है। डेफिनेटली एक ओवरसोल्ड टेरिटरी में जरूर है, काफी अच्छा खासा हमने फॉल देख लिया है, तो एक बाउंस टेक्निकली आ सकता है यहाँ पे, बट दैट विल बी डेड कैट बाउंस। तो जब तक ये स्टॉक 210 के ऊपर ना निकले, इसमें वापस स्ट्रक्चर थोड़ा खराब रहेगा। तो मेरी सलाह ये है कि कोई बाउंस आए तो यहाँ से निकलने की कोशिश करें। बात करते हैं मीरा दुबे से, हमारे साथ हैं गुड़गांव से। मीरा नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। जी नमस्कार, ये मेरे पास पेटीएम है 825 पे 20 शेयर, और HDFC बैंक है 1434 पे 40 शेयर। 1434 पर HDFC और पेटीएम है 825, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा इनके लिए। पेटीएम 825, HDFC बैंक 1434। जी मैम, पेटीएम अगर देखें तो स्टॉक थोड़े न्यूज के दायरे में है, हम यहाँ पे टेक्निकल्स ज्यादा काम नहीं करेंगे। इट इज गोइंग डाउन बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लो, तो यहाँ पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज देयर इज नो टेक्निकल स्टडी इन इट। रोज 10% के लोअर सर्किट इसमें लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इस काउंटर को अवॉइड करना चाहता हूँ। एंड सेकेंडली आपने इन्होंने कहा HDFC बैंक। HDFC बैंक मैम, इसमें एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मेंस है, लेकिन एट द सेम टाइम अब ये काफी अच्छे खासे सपोर्ट पे आ गया 1350 1380 के लेवल्स में।
आशा करता हूँ कि यहाँ से एक बाउंस मिलेगा, स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी पे है, आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस भी मिल रहा है। तो एज लॉन्ग एज 1340 1350 होल्ड्स, मुझे लगता है यहाँ पे एक बार हम फिर से 1430 से 1450 तक के लेवल्स देखेंगे। ओके, बात करते हैं तुषार से। तुषार गायकवाड़ हमारे साथ मौजूद हैं पुणे से। तुषार नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास इरिडा के 3700 शेयर है, 113 रुपए 20 पैसे पे लिए हुए हैं, तो उसका क्या करना चाहिए? ओके, इरिडा 113 की बाइंग है। आपका होराइजन क्या है वैसे? 1 to 2 months। 1 से 2 महीने का व्यू है, प्रॉफिट्स में है, फिर तो निकल जाए या कोई और सजेशन? जी मैम, इसका चार्ट का डेटा काफी कम है, लेकिन हैविंग सेड दैट ये सब मोमेंटम प्लेज होते हैं। रिसेंटली हमने 215 का हाई देखा यहाँ पे, उसके बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 दिन लोअर सर्किट लगे, आज 168 पे ट्रेड कर रहा है, काफी अच्छा इन्होंने कमाया है। तो जिस हिसाब से मार्केट थोड़ी स्टेबल है, मुझे लगता है एक बाउंस और मिलेगा 1-2 दिन, तो उसमें निकल जाए, क्योंकि दे आर ही सिटिंग ऑन अ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट। ओके, बात करते हैं विक्रम सिंह से, जोधपुर से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। विक्रम जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते। 150 शेयर एमएसटीसी के 388 प्राइस के और इरकॉन के 51 रुपीज से 300 शेयर है। लॉन्ग टर्म के लिए ले रखते हैं, क्या होल्ड करें या प्रॉफिट बुक करें? ओके, एमएसटीसी लॉन्ग टर्म का व्यू, 388 की बाइंग, ऑलरेडी काफी अच्छे प्रॉफिट्स में है, ले ले मुनाफा? जी मैम, एमएसटीसी मेरी सलाह ये है कि आप इसमें बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ इन्होंने एमएसटीसी का प्राइस मैम मेरा कुछ और दिखा रहा है एमएसटीसी का। इज देयर समथिंग रॉन्ग? एमएसटीसी इनकी बाइंग 388 की ये बता रहे हैं। एक सेकंड, ओके नाउ आई गॉट इट, बीएससी में डिफरेंट था। जी बने रहे विद स्टॉप लॉस ऑफ 875। अगर 875 टूटता है तो अपना मुनाफा बांध लें, सिंपल एज दैट। ओके, चलिए बात करते हैं अब एक और कॉलर से। मनोज हैं जयपुर राजस्थान से। मनोज नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैडम, मैं मनोज बोल रहा हूँ जयपुर से। मेरा सवाल है एयू स्मॉल बैंक पे है। मेरे पास 545 शेयर है 660 रुपए के एवरेज पे। एक्चुअली मैंने क्या ट्रेडिंग के पर्पज से लिया था, लेकिन अब क्या है लॉस ज्यादा हो रहा है, स्टॉप लॉस लगाया नहीं था, तो मुझे क्या करना चाहिए? इसको होल्ड करना चाहिए या मतलब इससे निकल जाना चाहिए, क्योंकि लॉस तो काफी हो रहा है। आपका होराइजन क्या है वो बताइए पहले तो। लगभग 6 महीने 7 महीने तक रख सकता हूँ। 6 to 7 मंथ्स का व्यू। ए स्मॉल फाइनेंस 660 की बाइंग है, 590 पर कर रहा है ट्रेड, क्या करें अमित? जी मैम, यहाँ भी स्ट्रक्चर काफी खराब है। इतना अच्छा हमारे यहाँ बुल मार्केट चल रहा है एंड दिस स्टॉक इज मेकिंग लोअर लोज एवरी डे। डेली सेशन पे इस पे हम देख रहे हैं कि गिरावट बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में एक बाउंस जरूर मिल सकता है टेक्निकली, क्योंकि स्टॉक पिछले 8-9 दिनों से कंटिन्यूअसली नीचे है। तो अगर कोई बाउंस आता है तो 630 635 के आसपास जहाँ पे इनका लॉस थोड़ा कम हो जाएगा, मेरी सलाह यही रहेगी कि वहां पे एग्जिट कर जाए। ओके, बात करते हैं अब संदीप नास्कर की, जिन्होंने एसएमएस के थ्रू सवाल भेजा छत्तीसगढ़ से। इंडसइंड बैंक पर राय है इनका सवाल है, 66 स्टॉक्स खरीदे हुए, 1582 की इनकी बाइंग है, बताइए क्या सजेशन? मैम एक बार स्टॉक रिपीट करेंगे आप? मेरा आई डिडंट गेट इट। इंडसइंड बैंक या इंडसइंड बैंक 1582 की बाइंग। जी काफी क्वालिटी स्टॉक है। तो रिसेंटली हमने प्रॉफिट देखा, प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे अच्छी खासी देखी स्टॉक में। 200 एमआ पे अपने आप को होल्ड कर रहा है। 200 एमआ के जो लास्ट स्विंग लो के लेवल्स लगभग 1430 1440 के आसपास रहते हैं। जब तक वो लेवल इंटैक्ट है, यहाँ पे कोई घबराने की बात नहीं है। आज के सत्र में एक बुलिश कैंडल हमने देखा है, तो आशा करता हूँ जब तक 1430 1440 इंटैक्ट है, एक बाउंस इसमें इनको जरूर मिल सकता है, विच विल टेक द स्टॉक टू 1530 टू 1540 लेवल्स। अनिल पवार ने सवाल भेजा है एसएमएस के थ्रू, थाने से 2 स्टॉक्स इनके पास, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पर 250 स्टॉक्स खरीदे हुए, 88 खरीदारी का प्राइस है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 25 स्टॉक्स और जो खरीदारी का प्राइस है वो है सिर्फ 247 रुपए। दोनों में ही शानदार प्रॉफिट्स में है, ये क्या सजेशन? जी पीएसयू बैंक्स में काफी स्ट्रेंथ है। आज के सत्र में भी हमने देखा कि एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, पीएनबी, दे वर डूइंग रियली वेल।
बैंक ऑफ बड़ौदा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें कि आज के सत्र में इसकी कैंडल काफी शानदार है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में बने रहे लगभग 255 के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लगता है यहाँ पे स्लोली एंड स्टेडली, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन महीने भर का अगर इनका व्यू है तो यहाँ पे 280 285 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी बने रहना चाहिए। एंड दूसरा इन्होंने कहा बीएससी लिमिटेड। बीएससी लिमिटेड मैम, ये स्टॉक 2500 के लेवल पे इसने सॉर्ट ऑफ एक डबल टॉप बनाया है 2600 के लेवल पे, वहां पे रेजिस्टेंस कर रहा है और अभी एक क्रूशियल सपोर्ट पे लगभग जो कि 2347 के आसपास आता है। तो एक स्टॉप लॉस रखे 2250 का। अगर 2250 टूटता है तो यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग और एक पुल बैक आ सकता है, तो इस चीज को ख्याल में रख के इसमें बने रहे। 2250 अगर ब्रेक होता है तो निकल जाए। मोहित कुमार अगले कॉलर मुरादाबाद से हमारे साथ कनेक्टेड है फोन लाइन पर। मोहित जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल। मैं एचडीएफसी बैंक पर पूछना चाहता था लॉन्ग टर्म क्या है। एचडीएफसी लाइफ पर लॉन्ग टर्म व्यू आपने लिया हुआ है क्या? एचडीएफसी बैंक, हाँ जी। ओके, एचडीएफसी बैंक पर तो अभी राय दी थी, फिर भी पूछ लेते हैं क्विकली। लॉन्ग टर्म व्यू क्या है एचडीएफसी बैंक पर? अमित प्लीज रिपीट कर दीजिए इनके लिए। जी मैम, 1340 जैसे कि मैंने कहा था कि इसका अच्छा सपोर्ट जोन है। जब तक वो होल्ड करता है तो मेरे ख्याल से इन नियर टर्म में 4930 4940 के लेवल्स पॉसिबल हैं। लेकिन जब तक स्टॉक में हाई लोज नहीं बनेंगे तब तक मुझे लगता है स्टॉक एक रेंज बाउंड टेरिटरी में है। तो बिकॉज सिंस इट हैज सीन अ बिग फॉल तो एंड ट्रेडिंग अबव ऑल द की मूविंग एवरेजेस, तो यहाँ पे मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इमीडिएटली यहाँ पे कोई तेजी बनेगी, बट आई थिंक इट विल गो इन अ पीरियड ऑफ लॉन्ग कंसोलिडेशन जो कि लगभग साल भर तक का भी रह सकता है और उसके बाद यहाँ पे शायद फिर कोई बेस बने और स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस नजर आए। फिलहाल मुझे यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस नहीं नजर आ रही है, बट 1340 का लेवल एक अच्छा लेवल है। ओके, एक और सवाल लेंगे। धीरज ललवानी हमारे साथ जयपुर से कनेक्टेड है फोन लाइन पर। धीरज जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैम, गुड आफ्टरनून टू बोथ ऑफ यू। मैम मेरे दो क्वेश्चंस हैं। पहला है मेरा केईसी इंटरनेशनल, आई हैव बॉट इट 663 1000 यूनिट्स। अभी इट्स गुड गोइंग 695, बट आई डू नॉट नो द टारगेट्स कि कहाँ तक मैं उसको ले जा सकता हूँ। तो पहला एक व्यू मुझे थोड़ा इस पे मिल सकता है। ओके, और दूसरा स्टॉक कौन सा है आपका? Apollo, APL Apollo Tubes. I bought 337 units at 1500 rupees. ओके, 1500। और आपका होराइजन क्या है दोनों स्टॉक्स में? Ma'am, I can go up to 3 months, 4 months. A quarter is good for me. I can hold up to. ओके, तो APL अपोलो ट्यूब्स 3-4 महीने रुक सकते हैं। रही बात इनकी दूसरी होल्डिंग की केसी इंटरनेशनल, तो यहाँ पर 663 की बाइंग है तो इनको लॉस नहीं है बल्कि इनको छोटा सा प्रॉफिट हो रहा है स्टॉक में, क्योंकि 695 पर ट्रेड कर रहा है तो ये 5 रुपए का लॉस नहीं है बल्कि ये मुनाफा इनको 30 रुपए के आसपास का। क्या सजेशन रहेगा 3 to 4 मंथ्स के पर्सपेक्टिव से केसी इंटरनेशनल में और साथ ही एपीएल अपोलो ट्यूब्स में? जी, मैं पहले एपीएल अपोलो ट्यूब्स में आऊंगा मैम। यहाँ पे थोड़ी सी मेरे को जो प्रॉब्लम है दैट इज कि द स्टॉक इज ट्रेडिंग बिलो 200 डे मूविंग एवरेज। तो जब भी कोई स्टॉक 200 डे के नीचे ट्रेड करता है और इंपॉर्टेंट स्विंग्स तोड़ता है तो दैट इज अ बेयर टेरिटरी। हैविंग सेड दैट, अगर हम चार्ट देखें, वीकली चार्ट देखें तो 1330 1340 ये जोन एक इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। जब तक ये इंटैक्ट है नथिंग इज रॉन्ग। थोड़ा सा ओवरसोल्ड है, आरएसआई पे एक डाइवर्जेंस मिल रहा है, तो मुझे लगता है यहाँ पे एक इनको शॉर्ट टर्म बाउंस जरूर मिलेगा, लेकिन उस शॉर्ट टर्म बाउंस का फॉर द टाइम बीइंग यूज करें निकलने के लिए और अपना लॉस कम करने के लिए। अगर ये पूछे कि तेजी कहाँ से आएगी, तो जब तक ये स्टॉक 1600 के लेवल नहीं क्रॉस करता मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई खास तेजी बनने वाली है, तो बाउंस बैक पे यहाँ से एग्जिट करें। एज फार एज केसी इंटरनेशनल इज कंसर्न, इसका स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट स्टॉक ने एक अच्छा खासा बेस बनाया, बेस बना के फिर अपने 20 डेमा एक अच्छे कैंडल से बाहर आ रहा है। तो यहाँ पे बने रहे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ लगभग 640 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ पे एक अप मूव देख सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये राय रही केसी इंटरनेशनल पर और एपीएल अपोलो ट्यूब्स पर। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार सोशल मीडिया से करेंगे क्वेश्चंस को पिक। जल्द वापस आते हैं।